प्यारे दोस्तों, खुश रहने की, प्रसन्न रहने की, हर्षानुभूति की कला परमात्मा ने मनुष्य को दी। मुस्कुराने की कला परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को दी, किसी जानवर को नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं वो न जाने कितनी बार दिन में अनायास मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन हम और आप इस दौड़ती भागती जिंदगी में इस कदर परेशान हो जाते हैं कि हमारे अंदर की खुशी, हमारे अंदर की प्रसन्नता देखते देखते जाने कहाँ चली जाती है कि चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है, 12 बजते रहते हैं और इस दुख को, इस निराशा को दूर करने का कारण तक हम नहीं ढूंढते। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं अंदर ही हूँ खुशी कहती है, पर मुझे ऐ इंसान तू कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। कहते हैं ना कि मृग के नाभि में, कुंडल में कस्तूरी बसती है, लेकिन फिर भी उसकी महक को ढूंढने के लिए वो न जाने कहाँ कहाँ जंगल में दौड़ता रहता है। प्यारे दोस्तों, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। एक छोटा सा अबोध बालक आप देखते होंगे, एक छोटी सी गुड़िया लेकर के खुश हो जाता है, कभी कभी माचिस की डिब्बी लेकर के भी वो खुश हो जाता है। प्रकृति के सघन छांव तले लोग जीवन जीते हैं और जैसे ही बूंदाबांदी होती है, लड़का दौड़ के आता है और कहता है, पापा खिड़की के बाहर जरा देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन सूखे मन वाले पापा कह देते हैं, खिड़की बंद करो, बारिश की बूंदें अंदर आ जाएंगी। जानते हैं दोस्तों, बच्चे के मन में वो जो खुशी की लहर दौड़ती है बारिश की बूंदों को देख करके, वो अनायास ही नहीं, वही मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। और परमात्मा ने खुशी हमें दी, प्रसन्नता हमें दी, लेकिन अंदर से अनुभूत करने के लिए। बाहर की बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें पा करके आप प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्षण भर के लिए। वही लड़का जब थोड़ा बड़ा होता है तो एक साइकिल के लिए ज़िद करता है पापा से, साइकिल मिल जाने के बाद मोटरसाइकिल, उसके बाद कार, और न जाने कहाँ कहाँ तक उसकी महत्वाकांक्षा जाती है। इंसान को आकांक्षी होना चाहिए, लेकिन दोस्तों महत्वाकांक्षी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खुशी और प्रसन्नता हमें झोपड़ी में रह के भी मिल सकती है। एक मजदूर को आपने देखा होगा, हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, जबकि आर्थिक हालात उसके बहुत बढ़िया नहीं होते। कई निराशित असहाय लोगों को भी जब आप देखते हैं, आपको लगता होगा कि हमेशा हंस के मुस्करा के बात करते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास बहुत कुछ है, उनके पास अंदर की खुशी नहीं है। क्योंकि कहते हैं संतोषम परमम सुखम, यदि संतोष है, आत्मसंतुष्टि है, तो वही परम सुख है। और बड़े लोगों के पास अक्सर ऐसा नहीं होता। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े राजमहल से, बड़े बड़े सुख संसाधनों से प्रसन्नता मिलनी होती तो बड़े बड़े लोग हमेशा खुश रहते, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि उनके चेहरे पर तनाव रहता है। यदि आपने बड़ी कोठी, कोई राजमहल बना भी लिया तो आप डरते रहते हैं कि कहीं भूकंप मत आ जाए। आप डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा कब्जा मत कर ले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश हो सकते हैं। यदि आप खुश होने के लिए काम करते हैं तो फिर आप खुश नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप खुश होकर के कोई कार्य करते हैं तो ये मान के चलिए कि 80% तक सफलता आपके हाथों में आ जाती है। इसलिए प्रसन्नता को, खुशी को अपना स्वाभाविक गुण बना लीजिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अंदर से निराशा मत पालें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस बात का ध्यान रखें कि जीवन पथ का उद्देश्य नहीं, श्रांत भवन में टिक रहना, जाना है उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। और ये संभव तब होगा जब हम बाहर की प्रसन्नता और खुशी को न रखते हुए बल्कि अंदर की खुशी और प्रसन्नता को ढूंढें अपने ही अंदर। क्योंकि बाहर की खुशी तो क्षणिक है, लेकिन अंदर की सुंदरता, अंदर का सौंदर्य ये हमेशा रहता है। बाहर का लगाया हुआ मेकअप चेहरे पर कब तक चलेगा दोस्तों, उम्र आते ही ये सब कुछ ढल जाएगा, लेकिन अंदर का जो सौंदर्य है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए प्रसन्नता को जीवन में उतारिए, खुशी को उतारिए, हर्ष के साथ हर कार्य को करिए। और यदि कुछ आपके मनोनुकूल नहीं होता है तो वहाँ भी कहीं कहीं आंखें बंद कर लीजिए और ये मान के चलिए कि हमारी खुशी में शायद हम उतना खुश नहीं होते जितना सामने वाले की खुशी में हम खुश हो सकते हैं।